बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, आज एमएस ऑफिस की हमारी छठी क्लास है, 6th क्लास है। आज हम जो है जाएंगे इंसर्ट टैब की तरफ। आपने देखा होम टैब की तमाम चीज़ें हमने सीख ली है अब तक। अब हम जाएंगे इंसर्ट पे, बराबर वाले पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहला आ रहा है कवर पेज। अच्छा समझिएगा, कवर पेज किसे कहते हैं आपको तो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए एक कवर पेज तैयार करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा, कॉलेजेस वगैरह में हम क्या करते हैं कि कोई कॉपी हमारी होती है या रजिस्टर होता है तो उसको एक कवर पेज बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स के लिए भी एक कवर पेज बनाया जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट कर ले, मैं कवर पेज पे क्लिक करता हूँ, आप कोई भी स्टाइल आपको जो पसंद आए आप वो स्टाइल ले लें। फर्ज कर लें कि मैं कोई भी एक स्टाइल ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, आपने देखा आपने ये एक कवर पेज की तरह बनकर आ गया। इसके बाद जो नीचे पेज आ रहा है मेरा ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें अपने डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक या अपने कवर के पेज के मुतालिक, आप यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं। फर्ज कर लें मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, फर्ज कर लें कि मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। इसका साइज अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50 कर लेते हैं, ठीक है। देखा आपने ये एक नाम आ गया। अब कह रहे हैं कि टाइप दी डॉक्यूमेंट सबटाइटल, कोई भी आप नाम दे दें इसको। और इस नाम के बाद हम फर्ज कर लें कि कोई भी एक मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, एजुकेशनल चैनल लिख दिया। अब मैं चाहूंगा मैं यहाँ पर अपने एजुकेशनल चैनल के बारे में बताना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। अच्छा पिक अप द डेट, यहाँ पे कोई डेट लिख दें। इसी तरह से आपका एक तरह से ये एक कवर पेज तैयार हो जाएगा। अब सेकंड पेज पर आप अपनी जो भी वर्किंग करना चाहें कर सकते हैं। लिहाजा दोबारा हम आते हैं, कवर पेज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कवर पेज आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर मजीद आप एडिटिंग वगैरह चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम आते हैं सेकंड की तरफ, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होगा कि आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। फर्ज कर लें जैसे ये तो ऑलरेडी है। अब मैं नीचे आता हूँ, जरा देखिएगा, मैं यहाँ से लास्ट पर आ गया, ठीक है। ब्लैंक पेज दो तरीके से ले सकते हैं आप। एक तो ये कर सकते हैं, देखें मेरा कर्सर यहाँ मौजूद है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इंटर का बटन दबाता रहूंगा और ये मेरा एक लास्ट में आएगा, ये आ गया दूसरा ब्लैंक पेज, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस तरह से मैं इंटर बटन प्रेस ना करूं, बल्कि मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट पे और ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा तो ये ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पेज ब्रेक क्या है, पेज ब्रेक समझिएगा। फर्ज कर ले मैं अपना यहाँ पर एक काम लिख लेता हूँ, कमांड के जरिए मैंने काम लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ, मिसाल मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ना मेरा पेज ब्रेक हो जाए, यानी कि टूट जाए, ये जो काम है वो दूसरे पेज पे चला जाए। कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ से काम दूसरे पेज पे चला गया है और ये काम पहले वाला ये रहा। अच्छा मैं इसको कंट्रोल Z यानी कि अंडू करके वापस काम को लेकर आता हूँ। स्टूडेंट्स ये काम आप इंटर की से भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर देखें मैंने कर्सर रखा है यहाँ पर, ठीक है, और इंटर की बटन दबाते रहे, ये देखें नीचे आ रहा है नीचे, और ये सेकंड पेज पर चला गया। देखा आपने, इस तरह से भी जा सकते हैं और पेज ब्रेक पर भी क्लिक करके पेज ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके वापस हम काम की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं टेबल की तरफ। टेबल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको काफी डेप्थ में पढ़ चुके हैं, बहुत गहराई मैंने इसकी चीजें सिखाई है और मजीद आप चाहें तो आप इस पे काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें टेबल हम जो है बनाकर लिख सकते हैं, सही है। अच्छा बनाया भी आप टेबल यहाँ से ले सकते हैं, ये देखें मैंने टेबल यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वही काम हो जाएगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेआउट पर आएंगे, इसकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह देना चाहें, जो भी देना चाहें, स्टाइल वगैरह देना चाहें दे सकते हैं, रेस करना चाहें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, टेबल का पूरा काम सेम वही है। इंसर्ट टेबल से क्या होगा ये चीज़ समझिएगा। इंसर्ट टेबल से ये होगा कि आप अपनी मर्जी से अगर टेबल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मैंने इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए, फर्ज कर लें मुझे 3 कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रॉज मुझे चाहिए 10, मिसाल के तौर पर मैंने 10 किया, ओके किया,
तो ये देख सकते हैं 3 कॉलम आ गए और 10 रो आ गई मेरी। अब इसमें आप वही फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो पिक्चर और क्लिप आर्ट शेप्स वगैरह की तरफ जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।